दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको हम समझाने वाले हैं मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम के बारे में कि मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका यूज क्यों किया जाता है और इसके क्या क्या इक्विपमेंट और क्या क्या इसके पार्ट्स लगे रहते हैं और एक इसके कन्वेइंग इसका कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो हमारा कोल मिल लगा रहता है, जो भी पावर प्लांट में जो हमारे कोल मिल लगे रहते हैं कोयले को पीसने के लिए, तो दोस्तों जो कोयला उसमें पिसाता है तो उस कोयले में कुछ रिजेक्ट मटेरियल रहते हैं जो कि उसमें नहीं पिसा पाते हैं। तो दोस्तों उनको उसी को रिजेक्ट बोला जाता है। उस रिजेक्ट को बाहर करने के लिए, मिल से रिजेक्ट करने के लिए मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम बनाया जाता है। तो उसी को शॉर्टकट में MRHS बोला भी जाता है। M से मिल, R से रिजेक्ट और S से हैंडलिंग और S से सिस्टम यानी कि MRHS। तो कहीं कहीं पे इसी को शॉर्टकट में MRHS भी बोलते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम, यानी कि जो कोयले का जो रिजेक्ट आता है हमारे मिल में उसको नीचे से ही बाहर करने का जो सिस्टम लगाया जाता है, हैंडल करने के लिए जो सिस्टम लगता है उसी को बोलते हैं मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम। ये आपको हर पावर प्लांट में, हर जहाँ भी आपको कोयला यूज हो रहा है मिल में, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। जहाँ पे मिल का जो रिजेक्ट आता है कोल का, उसको बाहर करने के लिए मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम लगा रहता है। तो दोस्तों ये हमारे कई सारे डिज़ाइन के आते हैं, जैसे कि हमारा अलग अलग कंपनी, जो कंपनी मिल रिजेक्ट का ये सिस्टम बनाता है वो अपने अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजमेंट रहता है सब सारे सिस्टम में, लेकिन जो प्रोसेस होता है दोस्तों लगभग सबका सेम ही रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि MRHS जो हमारे सिस्टम होता है इनमें क्या क्या लगे रहते हैं, और उसके बाद हम सारे आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे दोस्तों कि इसमें क्या है, कैसे ये काम कर रहा है। उसके पहले आपको थ्योरिकली आपको समझना जरूरी है। तो दोस्तों जो हमारा मिल रिजेक्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे मिल रहता है, ये मिल जो होता है, इस मिल में ऊपर हमारे यहाँ से कोयला जो जाता है, तो मिल में यहाँ पे कोयला पिसा रहा होता है, तो जो रिजेक्ट होता है यहाँ से नीचे से यहीं से निकाल के और यहाँ से मिल रिजेक्ट का सिस्टम यहाँ पे बना दिया जाता है। एक हॉपर होता है और इसमें हैंडल करने के लिए यहाँ से कन्वेइंग पाइप के थ्रू यहाँ से जो भी मटेरियल होता है रिजेक्ट वाला, ये हमारा साइलो में चला जाता है। एक साइलो होता है मिल रिजेक्ट का साइलो, ये पाइप जो है यहाँ से हमारा जाके साइलो में गिर जाता है और फिर साइलो के थ्रू यहाँ पे ट्रक में अनलोडिंग होकर बाहर फेंकवा दिया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा मिल रिजेक्ट सिस्टम होता है इसमें कि जो हमारे जनरली जो मेन हमारे पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो दोस्तों हमारा मेन हो जाएगा पायराइट हॉपर। अब इसको दोस्तों पायराइट हॉपर बोलते हैं, जिसमें हमारा जो मिल का जो रिजेक्ट आता है, जो हॉपर टाइप का इसमें बना रहता है उसी को बोलते हैं पायराइट हॉपर, जिसमें रिजेक्ट आके इकट्ठा होता है। उसके बाद जो दूसरा एक होता है दोस्तों इनलेट वाल्व। तो दोस्तों इनलेट वाल्व जो होता है हमारा पायराइट हॉपर का इनलेट होता है, जिसमें से हमारा जो रिजेक्ट होता है वो इन होता है पायराइट हॉपर में, यानी कि जो मिल के जो मटेरियल जिधर से जिस लाइन से निकलता है ये यहीं पे लगा रहता है, यहाँ पे इनलेट वाल्व लगा रहता है। ये हमारा न्यूमेटिक या फिर मैनुअल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे न्यूमेटिक रहता है, एयर सेपरेटेड होने वाला रहता है। तो एक हमारा इनलेट वाल्व हो गया। उसके बाद दोस्तों तीसरा एक होता है आउटलेट वाल्व। अब दोस्तों आउटलेट वाल्व क्या होता है कि जो हमारा ये वाल्व है सेम इसी टाइप का एक वाल्व यहाँ पे दे दिया जाता है, ये हमारा आउटलेट वाल्व हो गया। उसके बाद एक तीसरा जो चौथा जो होता है, तीसरा मतलब ये पहला वाल्व, एक दूसरा वाल्व, एक तीसरा एक वाल्व है। 4 नंबर इक्विपमेंट की बात करें तो एक यहीं पे डोम वाल्व लगा रहता है। तो ये डोम वाल्व जो है दोस्तों इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज वाल्व। ये डोम वाल्व यहाँ पे लगा रहता है, डोम वाल्व के साथ में हमारा सिलेंडर भी अटैच रहता है, तो वो होता है डिस्चार्ज वाल्व। डिस्चार्ज वाल्व होता है दोस्तों, इसको ये डोम टाइप का होता है। और बाकी ये जो दोनों होते हैं दोस्तों ये हमारे प्लेट टाइप के होते हैं, प्लेट वाल्व होता है। और ये डिस्चार्ज वाल्व जो लगा रहता है, मेन डिस्चार्ज वाल्व का काम होता है दोस्तों जो हमारा कन्वेइंग के टाइम पे मटेरियल को नीचे गिराने के लिए, जब डोम वाल्व ओपन होता है तो मटेरियल नीचे गिरता है, तो ये होता है डोम वाल्व। उसके बाद दोस्तों जो जैसे मान लीजिए हमारा सिस्टम में चोक हो जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे बाईपास सिस्टम मैनुअल 2 वाल्व लगा दिए जाते हैं। तो ये मैनुअल जो 2 वाल्व होते हैं दोस्तों, वाल्व 1 वाल्व 2, तो इनको ये कहीं कहीं पे ये भी हमारे न्यूमेटिक सिस्टम ही होते हैं जो ऑपरेट होते हैं सोलेनाइड से ही, और कहीं कहीं पे इसको मैनुअल लगा देते हैं जो खुद से हाथ से खोलना रहता है। तो ये इसको हम बोल सकते हैं मटेरियल को बाहर करने के लिए रहता है दोस्तों। जब हमारा ये सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है ऑटोमेटिक सिस्टम, तो भी इसको रिजेक्ट को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे मैनुअल वाल्व से करते हैं। तो ये हो गया मैनुअल वाल्व। ये एक भी रहता है, कहीं कहीं पे 2 वाल्व भी रहते हैं। उसके बाद दोस्तों
ये जो हमारा एयर आ रहा है, इस एयर में यहाँ पे एक वाल्व दिया जा रहता है, इसको हम बोलते हैं कन्वेइंग वाल्व। ये हमारा से कन्वेइंग एयर आता है, कंप्रेसर से जो एयर आता है, ये कन्वेइंग एयर आता है, इस मटेरियल को धकेलते हुए यानी कि प्रेशर के थ्रू यहाँ पे साइलो में पहुँचा देता है। एक ये होता है कन्वेइंग वाल्व। ये हमारा कन्वेइंग वाल्व हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा पायराइट हॉपर होता है, इस पायराइट हॉपर में दो हमारे लेवल स्विच लगे रहते हैं, एक हाई लेवल के लिए, एक और हाई लेवल के लिए। तो उसको एक 7 नंबर डिवाइस इक्विपमेंट में हमारा हो जाएगा लेवल स्विच। तो ये लेवल स्विच जो हमारे मटेरियल को सेंस करने के लिए रहते हैं, हाई लेवल और लो लेवल के लिए, तो दो हमारे हो जाते हैं। इसमें 2 नंबर हमारा रहता है लेवल स्विच। उसके बाद एक इसमें लगाया जाता है दोस्तों टेम्परेचर स्विच या फिर थर्मोस्टेट। तो ये दोस्तों हमारा टेम्परेचर स्विच हो गया। तो ये टेम्परेचर स्विच जो क्या है कि जो पायराइट हॉपर होता है, उस पायराइट हॉपर का टेम्परेचर सेंस करने के लिए रहता है। और इसके थ्रू इसके ऊपर देखिएगा हमारा एक सील वाटर लाइन लगा रहता है, वाटर लाइन यहाँ पे भी एक सोलेनॉइड वाल्व लगा रहता है और एक सील वाटर का लाइन है, इसमें वाटर जाता है इस पायराइट हॉपर को ठंडा करने के लिए। तो दोस्तों जो हमारा टेम्परेचर स्विच है, टेम्परेचर स्विच में जो सेट पॉइंट रहता है, जैसे ही सेट पॉइंट तक हमारे इसमें अगर टेम्परेचर राइज करता है तो जो टेम्परेचर स्विच जो होता है एक्ट करता है, और एक्ट करता है तो उसके थ्रू जो होता है हमारे यहाँ पे सील वाटर जो वाल्व होता है, ये भी सोलेनॉइड वाल्व ही होता है। ये सोलेनॉइड वाल्व जो होगा ये ऑपरेट होता है और पानी जो होता है गिरने लगता है पायराइट हॉपर में। पायराइट हॉपर फिर हमारा नॉर्मल होता है, और फिर जैसे ही हमारा नॉर्मल होता है फिर ये हमारा टेम्परेचर स्विच भी हमारा हेल्दी हो जाता है। तो एक इसका अगला होगा सील वाटर सोलेनॉइड वाल्व, सील वाटर SOV। तो ये हमारे जो लगभग 9 हमारे इक्विपमेंट हो गए, ये जो कि हमारे इसमें लगे रहते हैं हमारे मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम के अंदर में। तो इतने हमारे सारे सिस्टम होते हैं दोस्तों। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो हमारा डोम वाल है, इस डोम वाल में ये सीलिंग का व्यवस्था रहता है, यानी कि डोम सील का प्रेशर चेक करने के लिए यहाँ पे एक प्रेशर स्विच भी लगा दिया जाता है, सील का प्रेशर स्विच। तो ये हमारे हो गए टोटल, इसमें 10 इक्विपमेंट होते हैं जो भी हमारे मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम होता है। तो अब दोस्तों इसमें ये जो सीलिंग का सिस्टम होता है किसी प्लांट में रहता है, किसी में नहीं रहता है, लेकिन ये जनरली जो अधिकतर जहाँ पे होते हैं वो टोटल हमारे 10 हमारे इसमें इक्विपमेंट लगे रहते हैं। तो ये हमारा हो गया MRHS के सारे इक्विपमेंट। अब चलिए आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि क्या होता है और कैसे काम करता है, और इसके इक्विपमेंट जो होते हैं कैसे हमारे लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि इसमें हमारे एक इक्विपमेंट अभी छूट ही गया है कि जितने सारे हमारे जो वाल्व होते हैं, ये इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, कन्वेइंग वाल्व, ये या फिर जो भी नीचे जो हमारे डिस्चार्ज वाल्व लगे हुए हैं, तो इनके फीडबैक के लिए, ओपन क्लोज फीडबैक के लिए हमारे लिमिट स्विच का भी यूज किया जाता है। ये हो गया लिमिट स्विच। अब लिमिट स्विच हो गया, उसके बाद दोस्तों जो हमारे वाल्व है न्यूमेटिक वाल्व, इन न्यूमेटिक वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए हमारे सोलेनॉइड वाल्व भी लगे रहते हैं। अब ये सोलेनॉइड वाल्व जो क्या होता है दोस्तों, एक न्यूमेटिक जेबी होता है, यहाँ पे एक न्यूमेटिक जेबी होता है। इस न्यूमेटिक जेबी में केवल कहीं कहीं पे केवल दो अलग, एक न्यूमेटिक जेबी अलग कर दिया, न्यूमेटिक जेबी, और ये जो हमारे एक होता है कंट्रोल जेबी। तो कंट्रोल जेबी में क्या होता है कि जितने लिमिट स्विच के केबल्स और जो फीडबैक के जो केबल जाते हैं वो सारे हमारे इसमें जाते हैं। और कहीं कहीं पे क्या किया जाता है कि एक ही कॉमन जेबी लगा दिया जाता है, उसी में सोलेनॉइड का भी रहता है और फीडबैक वाले केबल भी सारे उसी में रहते हैं। तो न्यूमेटिक जेबी में क्या आता है, हमारे सोलेनॉइड लगे रहते हैं, और इस सोलेनॉइड से जो ट्यूब निकल के सारे हमारे जाते हैं सोलेनॉइड को ऑपरेट करने के लिए, ये जो भी सिलेंडर होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए। और जो दूसरा वाला जो भी कंट्रोल जेबी रहता है उनमें सारे केबल के फीडबैक, लेवल स्विच का फीडबैक का केबल आता है, और ये हमारे यहाँ से एक केबल निकल के फिर इसमें से भी सोलेनॉइड का केबल निकल के हमारे PLC या फिर DCS को चला जाता है। तो ये हमारे सिस्टम हो गया। चलिए आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं वीडियो। तो दोस्तों मिल रिजेक्ट का मतलब होता है जो कोयला हमारे आता है मिल में पीसने के लिए, तो जो कोयला हमारा नहीं पीसा पाता है उस कोल को बोला जाता है रिजेक्ट, कोल रिजेक्ट। उसी कोल को रिजेक्ट करने के लिए मिल में से उसका बाहर करने के लिए मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम बनाया गया रहता है। तो ये उसी को हम बोलते हैं मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम। मिल का जो रिजेक्ट होता है उसको जो हैंडल करने के लिए जो सिस्टम लगाया जाता है उसी को बोला जाता है MRHS, मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं मिल रिजेक्ट सिस्टम के। ऊपर वाला जो है हमारे ऐसा मिल का है और ये नीचे हमारे मिल रिजेक्ट लगा रहता है। तो अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग डिज़ाइन बनाया रहता है, तो इस उसी को बोला जाता है। जैसे कहीं आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सिस्टम है, किस कंपनी का सिस्टम है, तो हर कंपनी में अलग अलग है, प्लांट में अलग अलग कंपनी का लगा रहता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे मिल रिजेक्ट होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मिल रिजेक्ट में देखिए ये जो हमारे सामने वेसल लगा हुआ है इसको बोलते हैं पायराइट हॉपर। ये जो हमारा हॉपर जैसा बना हुआ है इसको बोलते हैं पायराइट हॉपर। ये पायराइट हॉपर है और यहाँ से देखिए मिल का रिजेक्ट यहाँ से आता है। ये हमारा इनलेट वाल्व है और मिल रिजेक्ट का ये पायराइट हॉपर है। और इसके ऊपर यहाँ पे देखिए ये हमारे एक सेफ्टी टैंक लगा हुआ है। जैसे इसमें प्रेशर होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो एक सेट प्रेशर से अगर जैसे ज़्यादा होगा तो ये हमारा जो है ये सेफ्टी टैंक लगा हुआ है। सेफ्टी यहाँ से ब्लास्ट कर जाएगा, यहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पे दिया गया है। सेफ्टी टैंक इसको बोल सकते हैं या फिर सेफ्टी वाल्व भी इसको बोल सकते हैं। और ये हमारा इसको बोलते हैं पायराइट हॉपर। और इसके नीचे देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे एक आउटलेट वाल या फिर सेकेंडरी वाल या डिस्चार्ज वाल लगा हुआ है, जो कि ये इनलेट है, ये नीचे वाला आउटलेट वाल्व है जो न्यूमेटिक वाल्व है। और इसके नीचे एक सिलेंडर टाइप का वाल लगा रहता है दोस्तों, जिसको डोम वाल बोलते हैं। और वो डोम वाल भी न्यूमेटिक सिलेंडर से ही ऑपरेट होता है। तो दोस्तों ये सारे जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर में देख पा रहे होंगे लिमिट स्विच का बॉक्स लगा हुआ है इसके ऊपर। कहीं कहीं पे डायरेक्ट लिमिट स्विच लगा के उसमें से केबल कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिमिट स्विच अलग से लगाया हुआ है और साथ में एक लिमिट स्विच का बॉक्स दे दिया गया है। तो वो लिमिट स्विच का केबल इस बॉक्स में आएगा, बॉक्स में से एक केबल निकल के हमारा मेन पैनल में हमारे चला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो दो हमारे लेवल स्विच का कंट्रोलर दिया गया रहते हैं, ये आईपी के लेवल स्विच का कंट्रोलर है। तो ये हमारे इसमें हाई लेवल और लो लेवल के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। एक देखिए एक इस साइड में लगा हुआ है, ये लो लेवल का है। और इसमें एक हाई लेवल के लिए लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक हाई लेवल का लगा हुआ है। तो ये दो हमारे लेवल स्विच लगे हुए हैं। और देख सकते हैं ये हमारे दो हमारे रिजेक्ट को आउट करने के लिए दो वाल्व लगे रहते हैं। ये वाल्व 1 होता है, एक वाल्व 2 होता है। तो यहाँ से रिजेक्ट को आउट किया जाता है। और नीचे जो होता है वो ऑटोमेटिक कन्वेइंग के लिए सिस्टम दिया गया रहता है, डोम वाल्व लगा रहता है। और ये एयर न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम नीचे इसके लगा रहता है, जिसके द्वारा मटेरियल कन्वेइंग होके वहाँ जो देखिए पाइपलाइन जो बाहर निकला है वहाँ से आउट हो कन्वेइंग होकर बाहर चला जाता है। तो ये मैनुअल वाल्व लगा रहता है दोस्तों। अगर हमारे जैसे चोक हो जाता है तो इस वाल्व को खोल के यहाँ से मटेरियल को आउट किया जाता है। तो ये देख सकते हैं हमारा इनलेट वाल हो गया, ये मिल हो गया, मिल का रिजेक्ट यहाँ से गिरता है इसमें और ये हमारा पायराइट हॉपर में आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कूलिंग वाटर, स्टील वाटर या फिर कूलिंग वाटर सिस्टम लगाया गया रहता है, जो पायराइट हॉपर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से सील वाटर दिया गया रहता है। ये सील वाटर देखिए यहाँ पे वर्टिकल लगाया गया रहता है और इसमें एक सील वाटर वाल्व दिया गया रहता है, जो कि पायलट ऑपरेटेड सोलेनाइड या फिर डायरेक्ट एक्टिंग टाइप के यहाँ पे सोलेनाइड वाल्व लगा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी केबल कनेक्ट नहीं किया गया है। तो एक लेवल स्विच का यहाँ पे लेवल प्रोब ये हो गया और जो दूसरा लेवल प्रोब है दोस्तों यहाँ पे देखिए इस साइड में हो गया। तो दो लेवल प्रोब हो गए और इनके दोनों के हमारे एक कंट्रोलर हो गए। और इस लेवल का जो कंट्रोलर है इसका कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है इसका हमने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। तो आपको अगर देखना हो तो जाके हमारी वीडियो की लिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए पायराइट हॉपर का जो टेम्परेचर कंट्रोल है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक टेम्परेचर स्विच यानी कि थर्मोस्टेट टाइप का यहाँ पे टेम्परेचर स्विच लगाया हुआ है। ये इसका कैपिलरी है, इसमें गैस रहता है और यहाँ पे इसका बल्ब यानी कि इससे जो सेंसिंग एलिमेंट है यहाँ पे लगा रहता है। और इसका इसमें टेम्परेचर सेट किया गया रहता है, जैसे कि 90 से 120 के बीच में यहाँ पे मेंटेन करने के लिए। तो जैसे ही दोस्तों अगर सेट पॉइंट से एक्स्ट्रा इसमें टेम्परेचर होता है तो ऑटोमेटिक जो भी सिस्टम यहाँ कन्वेइंग सिस्टम जो भी होता है स्टॉप हो जाता है। तो ये इसका काम रहता है टेम्परेचर स्विच का है। तो ये हो गया टेम्परेचर स्विच का काम। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है, देखिए यहाँ पे जो इनलेट वाल्व है, ये इनलेट वाल्व से पहले ये ओपन होता है तो नीचे के सारे वाल्व हमारे क्लोज रहते हैं। फिर इसमें मिल रिजेक्ट आता है तो मिल रिजेक्ट जैसे फिलिंग होता है, फिलिंग होने के बाद जो यहाँ का जो हाई लेवल है स्विच उसको मटेरियल को सेंस करता है। तो सेंस करने के बाद क्या होता है कि ऊपर वाला जो जैसे मटेरियल इसमें फुल होगा तो इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है और क्लोज होने के बाद ये हमारा आउटलेट वाल्व ओपन होगा। आउटलेट वाल्व ओपन होने के बाद इसमें जो डोम वाल्व है वो डोम वाल्व जो होगा वो ओपन होगा। फिर डोम वाल्व जब ओपन होगा तो दोस्तों यहाँ से एक साइड से हमारा ये कन्वेइंग एयर का लाइन यहाँ से आया हुआ रहता है। तो वो कन्वेइंग एयर का लाइन नीचे नीचे क्या रहता है, वो कन्वेइंग एयर लाइन मटेरियल को कन्वेइंग करा के सीधे आउट करता है और हमारे से साइलों में सेंड कर देता है, जैसा कि आपने हर जगह देखा होगा।
और बाकी दोस्तों ये हमारे जो 2 लेवल कंट्रोलर हैं, ये पायराइट हॉपर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, इंडिकेशन के लिए दिया गया रहता है, अलार्म के लिए। उसके बाद ये हमारा न्यूमेटिक जेबी या न्यूमेटिक पैनल है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये हमारा AFR है, AFR नहीं है, ये केवल यहाँ पे देखिए फ़िल्टर है, यहाँ पे रेगुलेटरिंग के लिए नहीं दिया गया है। तो ये फ़िल्टर दिया गया रहता है एयर को फ़िल्टर करने के लिए। तो ये हमारे देखिए इनलेट लाइन है, एयर का इनलेट है, यहाँ से फिर यहाँ से एडजस्ट करके ये दिया गया रहता है। रेगुलेटर भी देखिए जैसा कि यहाँ दिया गया है। तो ये डनकन का AFR लगा हुआ है। तो ये यहाँ से जितना प्रेशर आपको चाहिए इसको सेट करेंगे। इसका मैनिफोल्ड है, यहाँ पे 3 हमारे वाल्व सोलेनाइड वाल्व लगे हैं दोस्तों। ये 3 सोलेनाइड वाल इसलिए लगे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 न्यूमेटिक वाल्व लगे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इनलेट वाल, एक आउटलेट वाल और एक जो हमारे नीचे कन्वेइंग वाल लगा रहता है, जो डोम वाल है उसके साथ में जो सिलेंडर लगा रहता है। तो 3 हमारे न्यूमेटिक वाल्व में, तो उन तीनों के लिए यहाँ पे 3 हमारे सोलेनाइड लगे हुए हैं। तो तीनों में एक देखिए, एक हमारा डबल कॉइल वाला है, एक सिंगल कॉइल वाला है। तो दोस्तों जो डबल कॉइल वाला है, डबल कॉइल में अगर जो ओपन का कमांड देंगे तो ओपन होगा, क्लोज का कमांड देंगे तभी ये क्लोज होगा। जबकि सिंगल वाले में ओपन का कमांड देंगे तो ओपन होगा, जैसे ओपन का कमांड हटाएंगे तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूमेटिक लाइन यहाँ से कनेक्ट है, ये हमारा इनलेट लाइन है, ये बाकी हमारे आउटलेट लाइन है। 6 लाइन है, एक सोलेनाइड के 2-2 करके है। तो यहाँ से कनेक्ट होकर हमारे चला जा रहा है सिलेंडर में। तो उसके बाद ये हमारा न्यूमेटिक है दोस्तों। और देखिए ये हमारे केबल्स आए हुए हैं, ये हमारा केबल अभी कनेक्ट होना बाकी है। सोलेनाइड का केबल यहाँ पे टर्मिनल पे कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे टीवी पे। और ये हमारे जो है मेन जो केबल यहाँ पे DCS से आ रहा है वो केबल है। ये हमारा जब कनेक्ट होगा, कमांड आएगा तो हमारे सोलेनाइड ऑपरेट हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया न्यूमेटिक जेबी दोस्तों। उसके बाद जो भी हमारे देखिए पावर के केबल या फीडबैक के केबल जो भी है यहाँ से, इनके लिए एक अलग से जेबी लगाया गया रहता है। जो भी जैसे प्रेशर स्विच का फीडबैक जाएगा या फिर लेवल स्विच का फीडबैक जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक जेबी लगा हुआ है। तो सारे केबल यहीं पे जाएंगे, कोर केबल या फिर जो सोलेनाइड का कोर केबल यहाँ पे जा रहा है, या फिर फीडबैक के सारे केबल देखिए यहाँ पे जो लटके हुए हैं, ये सारे जो केबल नीचे पड़े हुए हैं, ये सब उसमें टर्मिनेट होना बाकी है। तो ये होता है दोस्तों प्रोसेस एक मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम का, कि मिल रिजेक्ट सिस्टम में क्या क्या लगा रहता है। तो ये हमारा न्यूमेटिक पैनल है, न्यूमेटिक पैनल में केवल सोलेनाइड लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो मैनिफोल्ड है, मैनिफोल्ड के नीचे भी एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। ये हमारा बताएगा कि इसमें कितना प्रेशर आ रहा है। तो ये हमारा अच्छा एक सिस्टम दिया है, बहुत जगह पे नहीं रहता है यहाँ पे प्रेशर गेज। तो यहाँ पे बस AFR दे दिया गया, AFR से जब जितना प्रेशर चाहिए आप इसमें देंगे। और जैसा कि दोस्तों अगर कहीं इसमें से पासिंग होगा तो हमारे गेज से पता चल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से जितना सेट प्रेशर देंगे उतना इसमें आना चाहिए। तो उतना आएगा तो गेज उतना ही दिखाएगा, लीकेज होगा तो प्रेशर गेज में प्रेशर कम शो करेगा। तो यहाँ से हमारा आप मैनुअल भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैनुअल में ऑपरेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया रहता है, देखिए लोकल रिमोट का वहाँ पे स्विच रहता है, वहाँ से जब दबाएंगे तो लोकल में जब होगा तो आप यहाँ से लोकल में ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कमांड से नहीं काम करेगा। तो ये हमारे लेवल कंट्रोलर हो गए, इनको कनेक्ट करना भी सारे केबल अभी पड़े हुए हैं, ये नया अभी काम हो रहा है। तो बाकी ये दोस्तों इस एक एक पार्ट के नाम आपको फिर से बता देते हैं। ऊपर वाला जहाँ से मिल रिजेक्ट का मटेरियल आता है वो हमारा इनलेट वाल्व होता है, या फिर PB1 प्रोसेस वाल्व 1 बोला जाता है। तो ये हमारा पहला वाल्व 1 हो जाता है, इनलेट वाल्व। ये नीचे का जो होता है दूसरा वाला, इसको हम बोलते हैं आउटलेट वाल्व। ये पायराइट हॉपर का इनलेट है, पायराइट हॉपर का आउटलेट है। उसके बाद जो नीचे है दोस्तों, नीचे आपको नहीं दिख पा रहा होगा, ये हमारा प्लेट लगा है। इसके नीचे जो एक लगा रहता है डोम वाल, उस डोम वाल के साथ एक सिलेंडर लगा रहता है उसको ओपन क्लोज करने के लिए। तो मेन हमारा होता है कन्वेइंग वाल, वो कन्वेइंग वाल या फिर डिस्चार्ज वाल्व उसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया। डोम वाला जो होता है वो डिस्चार्ज वाल्व हो गया, मटेरियल को डिस्चार्ज करने के लिए। और उसके नीचे एक कन्वेइंग लाइन रहती है। तो कन्वेइंग लाइन के साथ साथ अगर देखिए वो ऑटोमेटिक कन्वेइंग के लिए रहता है, एयर के द्वारा कन्वेइंग कराने के लिए। अगर हमारा टैंक चोक हो जाता है तो इसके लिए हमारा मैनुअल 2 वाल्व दिए गए रहते हैं, वाल्व 1 और वाल्व 2। आप यहाँ से मटेरियल को बाहर कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ओवर टेम्परेचर से बचाने के लिए हमारा टेम्परेचर स्विच या फिर थर्मोस्टेट हमारा लगा हुआ है। इसका भी एक केबल कनेक्ट होगा। सारे लेवल कंट्रोलर का टेम्परेचर स्विच का भी केबल कनेक्ट होकर हमारे उस बड़े वाले जेबी में वहाँ पे जाएगा, और वहाँ से जो भी केबल होगा हमारे PLC या फिर DCS को जाएगा। और ये हमारे सील वाटर लाइन है, यहाँ पे एक सील वाटर वाल्व लगा रहता है, उस जो कि सोलेनाइड रहता है, पायलट ऑपरेटेड सोलेनाइड। उसका भी एक कमांड आएगा, यहाँ पे कोर केबल जो पड़े हुए हैं इसमें कनेक्ट होगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन होगा मिल रिजेक्ट में तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।